बहुजन समाज पार्टी में काफी लंबे वक्त तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन एक समय इस बात की भी चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के नए उत्तराधिकारी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कई नामों को लेकर अटकलें लगाई गई थी। इन सभी नामों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को विरासत सौंपने का निर्णय लिया था। इन विषयों के बारे में कई सारे विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी थी, लेकिन मायावती ने खुद ये बात बताई थी कि आखिर वह क्यों अपने ही भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, जबकि कांशीराम जी की विचारधारा यह थी कि पार्टी में कभी परिवारवाद को पनपने नहीं देंगे, पार्टी में किसी भी सीनियर नेता के परिवार या करीबी को आगे टिकट नहीं दिया जाएगा या कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जबकि मायावती ने इसी नियम को तोड़ते हुए अपने भतीजे को ही आगे कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हाल फिलहाल में काफी चर्चा है कि अगर वह सपा से इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस या बसपा या भाजपा की तरफ देख सकते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो नया माहौल होगा, सपा का छोड़कर साथ अगर भाजपा की तरफ जाएंगे या बसपा की तरफ जाएंगे तो घर वापसी की तरह होगा। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने खुद कहा था कि वह खुद को मेरा उत्तराधिकारी समझने लगते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी वह खुद को मेरा उत्तराधिकारी समझने लगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वह इसी तरह पेश आता था। इसी वजह उपजे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया। दरअसल मायावती के इस निर्णय के तमाम निहितार्थ भी आए थे। वह अक्सर बहुजन समाज से ही ऐसी किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा भी करती रही, लेकिन बीते करीब एक दशक में उन नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया जिन पर उन्हें बहुत भरोसा था। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, नकुल दुबे जैसे अधिकतर बसपा के दिग्गज नेताओं ने भाजपा, सपा और कांग्रेस का दामन थामा, जिससे पार्टी को अंदर खाने काफी नुकसान हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें बड़ा नाम है क्योंकि 20 सालों तक वे बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे। मायावती जब जब मुख्यमंत्री बनी तब तब उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काफी बड़ी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद भी महासचिव का पद दिया, एमएलसी पद पर भी आगे बढ़ाया और उनको हर वह मंच दिए जहां पर वे अपने खुले तौर पर बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने उनकी एक दो बयानबाजी के बाद ही एक्शन लिया। उन्होंने कई बयानबाजियां हिंदू देवी देवताओं और रामचरितमानस पर की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी एक नहीं सुने, लेकिन यह बात साफ है कि एक समय बसपा के उत्तराधिकारी के प्रबल दावेदार रहे, यानी कि अध्यक्ष कुर्सी मिलने के चांसेस थे, लेकिन अपने पैर पर खुद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुल्हाड़ी मारी जब वो परिवारवाद की बात करे, अपनी ही बेटी अपने ही बेटे को आगे बढ़ाने में लगे रहे। पार्टी पर आरोप लगे कि वह पार्टी में टिकट तब देती हैं जब दूसरे कई नेता उनको पैसे दिए जाते हैं। ऐसे कई सारे गंभीर आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगे, जिसकी वजह से मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य में 36 का आंकड़ा हो गया। ये बात साफ है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि वैसे ही साफ रहती तो शायद आज वे बसपा के भी नए अध्यक्ष के तौर पर जाने जा सकते थे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।